माई सेल्फ डॉक्टर सुनीता। आज का जो टॉपिक है रिलेटेड टू व्हाट इज़ सप्रेशन एंड व्हाट इज़ क्योर। सप्रेशन क्या होता है और क्योर क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं ज़्यादा मेडिकल टर्म्स का यूज़ नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको समझ आए, ठीक है। व्हाट इज़ सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब होता है जब आपको कोई बीमारी है, मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल बीमारी हेडेक लेके चलते हैं। अगर आपने हेडेक है, आपको हेडेक है और क्रॉनिक हेडेक है, एक्यूट की बात नहीं करें क्योंकि एक्यूट में कई बार नर्व इम्पल्सेस डिस्टर्ब होना, ठीक है, कोई टेंशन स्ट्रेस की वजह से हेडेक हो जाता है, ठीक है। तो हम एक्यूट का मतलब सडन हुआ और आपने दवाई ली और वो ठीक हो गया, ठीक है, उसको हम एक्यूट बोलेंगे। अब क्रॉनिकली अगर आपको हेडेक है कि आपको 15 दिन 20 दिन 3 महीने 6 महीने 1 साल से हेडेक चल रहा है, तो उसमें सप्रेशन कैसे होगा। जैसे कि आपने कोई मेडिसिन खाई और उससे आपका जो सर का दर्द है वो ठीक हो गया, बट अगले कुछ इंटरवल्स में जैसे 24 घंटे के बाद में या जब तक उसका असर है तब तक वो ठीक रहा, लेकिन जैसे ही दवाई का असर ख़त्म हुआ वैसे ही आपको दोबारा से सर दर्द स्टार्ट हो गया। दैट इज़ कॉल्ड सप्रेशन कि हमने कुछ खिला के उस नर्व को दबा दिया और उससे आपका हेडेक रिलीफ हो गया, लेकिन जैसे ही असर ख़त्म हुआ वहाँ पर जो भी जो दवाई का इफ़ेक्ट था वो ख़त्म हुआ, तो वहाँ पर दर्द आपका शुरू हो गया दोबारा। दैट इज़ कॉल्ड सप्रेशन। अब हम बात करते हैं क्योर की कि क्योर क्या होता है। क्योर का मतलब होता है कम्प्लीटली क्योर करना, ठीक है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, आपका हेडेक एकदम चला जाए। दैट विल टेक मे बी 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स और 1 ईयर, बट आपकी जो पोजीशन है, जो रूट कोज है वो करेक्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्योर, ठीक है, जो कंप्लीट क्योर होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कंप्लीट क्योर के बारे में या क्योर के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि आपको मेडिसिन दे के जो आपका कोज है उसको हटाया जाता है और धीरे धीरे करके आपका जो हेडेक है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं होम्योपैथी, बिकॉज मैं होम्योपैथिक डॉक्टर, तो मैं होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में बात करूँ तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका हेडेक लिया गया और आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की गई, तो आपको जो मेडिसिन दी जाती है, तो अगर करेक्ट मेडिसिन है तो आपको जल्दी असर दिखना शुरू हो जाता है, हफ्ते में 15 दिन में आपको असर दिखना शुरू हो जाता है और आपका हेडेक सबसाइड होने लग जाता है। जितनी प्रॉब्लम आपको पहले हो रही होती है उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, मेडिसिन लेने के बाद में। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम क्योर की बात करते हैं, जब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बोलते हैं, तो जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि कई बार हो सकता है कि बीच में आपको हम बोलें कि आपका इतना ज़्यादा सीवियर पेन है, अगर आपको पेन एकदम से डल एक्टिंग पेन लग रहा है, आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो एलोपैथिक मेडिसिन बीच में लेने के लिए बोल दिया जाता है कि आप 1 गोली 2 गोली खा लीजिए ताकि आपका उस टाइम पे रिलीफ हो जाए। लेकिन अगर करेक्ट मेडिसिन चुनी जाए तो क्योर हो जाता है। मे बी इट विल टेक टाइम, श्योरली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मे बी इट विल टेक 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। इसके बीच में हो सकता है आपको मेडिसिन भी लेनी पड़े एलोपैथिक, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन से ये होगा कि आपका जो कोज होता है वो ख़त्म हो जाता है और विदाउट साइड इफ़ेक्ट आपका जो हेडेक है वो क्योर कर दिया जाता है और जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली ख़त्म हो जाती है और लॉन्ग टर्म तक, बहुत टाइम तक आपको हेडेक का इशू नहीं होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्योर, कि आपको परेशान नहीं करना बॉडी को और धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम को ठीक करते जाना, ठीक है। इसको बोलते हैं क्योर इन होम्योपैथी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देती हूँ कि अगर हम बिल्कुल सही तरीके से चलें तो बीच बीच में आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ जाती है बीच बीच में, क्योंकि आप इतना, क्योंकि होम्योपैथ के पास जो पेशेंट्स आते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक मेडिसिन खा के आए हुए होते हैं, क्रॉनिक केसेस होते हैं हमारे पास, तो वो इतने ज़्यादा दवाइयाँ खाए हुए होते हैं कि वो ऑलरेडी नर्व्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर चुके होते हैं, बहुत वीक कर चुके होते हैं, तो उसको उसकी ओरिजिनल जगह पर ले जाने में, मैं ये आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि आपको उसको उसकी जगह पर ले जाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी डिस्टर्ब केस के साथ आते हैं इसलिए, ठीक है। तो उसको वहाँ तक ले जाने में और वहाँ ले जाके उसको पावर देने में हमें टाइम लगता है, जिसके अंदर 3 से 6 महीने लगते हैं। ये मैं हेडेक की बात कर रही हूँ। ये टाइम पीरियड डिफ़र करता है डिज़ीज़ टू डिज़ीज़, ठीक है, कि आपको बीमारी कितने कौन सी है, डीप सीटेड प्रॉब्लम है कि कैसी प्रॉब्लम है, ठीक है, रिलेटेड टू नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कितना ड्यूरेशन आपने ले लिया है, 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 5 साल। आई हैव पेशेंट्स जो 20-20 साल से सफ़र कर रहे हैं एंड दे विल कम टू मी एंड दे वांट वेरी
क्विक रिजल्ट्स, ऐसा नहीं होता। क्विक रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर करेक्ट मेडिसिन से, तो मैंने देखा है कि 15 दिन में भी पेशेंट बहुत क्योर और ठीक हो जाता है, मस्त हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन अगर डिस्टर्बेंस ज़्यादा दिन की है तो मैं ये बोल के चलती हूँ कि उसमें टाइम लगेगा आपको ठीक होने में डेफिनेटली। एंड अलॉन्ग विद इट बीच में आपको एलोपैथी मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप अपना केस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस के साथ में लेके आते हो तो, ठीक है। लेकिन अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो इसमें एलिमिनेशन ऑफ कोज करना होता है, क्योंकि हमें पूरा रूट कोज निकाल के उसी को ही जड़ से निकालना होता है, तो उसमें टाइम पीरियड लग जाता है और इसी को क्योर बोलते हैं, ठीक है। हम सप्रेशन नहीं करते, सप्रेशन नहीं करते मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको एक बार दवाई दी और 24 घंटे के बाद दोबारा आपका पेन आ जाए, वो सप्रेशन है। अगर पेन नहीं आता है और आप क्योर की फेज़ में चल रहे हो तो वो क्योर होता है, ठीक है। Yeah, that's the difference between suppression and cure. I hope giving enough information. Thank you so much for watching the video. Bye, take care.